आइए सुनते हैं 16 क्वेश्चनों में सारी मुरली के आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, बाबा ने गीत के बारे में क्या बोला? गीत था बदल जाए दुनिया, ओम शांति। गीत की पहली लाइन में कुछ अर्थ है, बाकी सारी गीत कोई काम का नहीं है। जैसे गीता में भगवान वाच मन मना भव मध्य जीवा भव, यह अक्षर ठीक है, इसको कहा जाता है आटे में नमक। दूसरा क्वेश्चन है, भगवान किसको कहा जाता है? यह तो बच्चे अच्छी रीति जान गए हैं कि भगवान शिव बाबा को कहा जाता है। शिव बाबा आकर शिवालय रचते हैं, आते कहाँ हैं? वैशाल्य में। खुद आकर कहते हैं, हे मीठे मीठे लाडले सिकलीते रूहानी बच्चों, सुनती तो आत्मा है ना, जानते हो हम आत्मा अविनाशी हैं, यह देह विनाशी है। हम आत्मा अब अपने परम पिता परमात्मा से वाक्य सुन रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है, पतित आत्माएं क्या कहती हैं? अभी पतित आत्माएं कहती हैं, हे परम आत्मा आओ, आकर हमको पावन बनाओ। वह है ही परम पिता, परम बनाने वाला। तुम पुरुषोत्तम अर्थात सब पुरुषों में उत्तम पुरुष बनते हो। वह है देवताएं। परम पिता अक्षर बहुत मीठा है, सर्वव्यापी कह देते हैं तो मीठापन आता नहीं। हम में से कौन है जो बाबा को बहुत अच्छी रीति याद करते हैं, जिनका बाबा से प्यार है? आंसर है, तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो प्यार से अंदर से याद करते हैं। वह स्त्री पुरुष तो एक दो को स्थूल में याद करते हैं, यह है आत्माओं को परमात्मा को याद करना बहुत प्यार से। भक्ति मार्ग में इतना प्यार से पूजा नहीं कर सकते। वह लव नहीं रहता, जानते नहीं तो लव कैसे हो? अभी तुम बच्चों का बहुत लव है। आत्मा कहते हैं मेरा बाबा, आत्माएं भाई भाई है ना, तो हर एक भाई कहते बाबा ने हमको अपना परिचय दिया है, परंतु वह लव नहीं कहा जाता है। जिससे कुछ मिलता है उसमें लव रहता है। बाप में बच्चों का लव रहता है, क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। जितना जास्ती वर्षा उतना बच्चों का जास्ती लव रहेगा। अगर बाप के पास कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं, दादे के पास है, तो फिर बाप में इतना लव नहीं रहेगा, फिर दादे से लव हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, तुम्हारा बाप क्या है? तुम बच्चे जानते हो हमको बाप पढ़ाते हैं, यह तो बहुत ही खुशी की बात है। भगवान हमारा बाप है। जिस रिश्ता बाप को कोई भी नहीं जानते हैं, ना जानने के कारण फिर अपने को बाप कह देते हैं। जैसे बच्चे से पूछो तुम्हारा बाप कौन, आखिर इन कह देते हैं हम। अभी तुम बच्चे जानते हो उन सब बापों का बाप है। जरूर हमको जो अभी बेहद का बाप मिला है, उनका कोई बाप नहीं, यह है ऊंचे ते ऊंचा बाप। तो बच्चों के अंदर खुशी रहनी चाहिए ना। अभी बाप हमें क्या शिक्षा देते हैं? आंसर है, वे बाप हमको शिक्षा देते हैं, बच्चे देवे गुण धारण करो, सर्वशक्ति मान पतित पावन मुझ बाप को याद करो। मैं कल्प कल्प आकर कहता हूँ कि मामे कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। दिल में यह आना चाहिए कि हम बेहद के बाप के पास आए हैं। बाप कहते हैं मैं गुप्त हूँ, आत्मा कहती है मैं गुप्त हूँ। तुम समझते हो कि हम जाते हैं शिव बाबा के पास, ब्रह्मा दादा के पास, जो कंबाइंड है उनसे हम मिलने जाते हैं, जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। अंदर में कितनी बेहद की खुशी होनी चाहिए। जब मधुबन में आने के लिए अपने घर से निकलते हो तो अंदर में गुदगुद होना चाहिए कि बाप हमको पढ़ाने के लिए आया है, हमको देव गुण धारण करने की युक्ति बताते हैं। घर से निकलते समय ही अंदर में यह खुशी रहनी चाहिए। जैसे कन्या पति के साथ मिलती है तो जेवर आदि पहनती है तो मुखड़ा ही खिल जाता है। वह मुखड़ा खिलता है दुख पाने के लिए, तुम्हारा मुखड़ा खिलता है सदा सुख पाने के लिए। तो ऐसे बाप के पास आने समय
कितनी खुशी होनी चाहिए, अभी हमको बेहद का बाप मिला है। 9वां क्वेश्चन है, सतयुग में डिग्री कैसे कम होगी? सतयुग में जाएंगे फिर डिग्री कम हो जाएगी, अभी तो तुम ब्राह्मणीय ईश्वरीय संतान हो। भगवान बैठ पढ़ाते हैं, वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, पढ़ाते हैं, फिर पावन बनाकर साथ में भी ले जाएंगे। हम आत्मा अब इस छीछी रावण राज्य से छूटते हैं, अंदर में अथाह खुशी होनी चाहिए। जबकि बाप विश्व का मालिक बनाते हैं तो पढ़ाई कितनी अच्छी रीति पढ़नी चाहिए। स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं तो अच्छे मार्क्स से पास होते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो श्री नारायण बनेंगे। दसवां क्वेश्चन है, सत्यनारायण की सच्ची कथा कौन सी है? यह है ही सत्यनारायण की कथा, अर्थात नर से नारायण बनने की कथा। वह झूठी कथाएं जन्म जन्मांतर सुनते आए हो, अभी बाप से एक ही बार तुम सच्ची सच्ची कथा सुनते हो। वह फिर भक्ति मार्ग में चला जाता है। जैसे शिव बाबा ने जन्म लिया, उसकी फिर वर्ष वर्ष जयंती मनाते आए हैं। वह कब आया, क्या किया, कुछ भी नहीं जानते। अच्छा, कृष्ण जयंती मनाते हैं, वह भी कब आया, कैसे आया, कुछ भी पता नहीं है। कहते हैं कंसपुरी में आता है, अब वह पतित दुनिया में कैसे जन्म लेगा? बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम बेहद के बाप के पास जाते हैं। अनुभव भी सुनाते हैं ना कि हमको फलाने द्वारा तीर लगा, बाबा आए हैं। बस उस दिन से लेकर हम बाप को ही याद करते हैं। यह है तुम्हारी बड़े से बड़ी बाप के पास आने की यात्रा। बाप तो चैतन्य है, बच्चों के पास जाते भी हैं, वह है जड़ यात्राएं। यहाँ तो बाप चैतन्य है। जैसे हम आत्मा बोलती हैं, वैसे वह परमात्मा बाप भी बोलते हैं शरीर द्वारा। यह पढ़ाई है भविष्य 21 जन्म शरीर निर्वाह के लिए, वह है सिर्फ इस जन्म के लिए। 11वां क्वेश्चन है, अब कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए व कौन सा धंधा करना चाहिए? बाप कहते हैं दोनों करो। सन्यासियों मिसल घरबार छोड़ जंगल में नहीं जाना है, यह तो प्रवृत्ति मार्ग है ना, तो दोनों के लिए पढ़ाई है। सब तो पढ़ेंगे भी नहीं, कोई अच्छा पढ़ेंगे, कोई कम, कोई को एकदम झट्टी लग जाएगा, कोई तो तवाई मिसल बोलते रहेंगे, कोई कहते हैं हाँ हम समझने की कोशिश करेंगे, कोई कहेंगे यह तो एकांत में समझने की बातें हैं, बस फिर गुम हो जाएंगे। कोई को ज्ञान का तीर लगा झटा कर समझेंगे, कोई फिर कहेंगे हमको फुर्सत नहीं, तो समझो तीर लगा नहीं। देखो बाबा का तीर लगा तो फट से छोड़ दिया ना, समझा बात सही मिलती है, उनके आगे किया क्या है। हमको तो बाप से राजा ही लेनी है। अभी बाप कहते हैं वह धंधा आदि भी करो, सिर्फ 1 हफ्ता ये अच्छी रीति समझो। गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, रचना की पालना भी करनी है, वह तो रचकर फिर भाग जाते हैं। बाप कहते हैं तुमने रचा है तो फिर अच्छी रीति संभालो। 12वां क्वेश्चन है, स्त्री पुरुष का कहना नहीं मानती तो क्या कहेंगे? आंसर है समझो स्त्री अथवा बच्चा तुम्हारा कहना मानते हैं तो सपूत है, नहीं समझते हैं तो कपूत हैं। सपूत और कपूत का पता पड़ जाता है ना। बाप कहते हैं तुम श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो वर्षा नहीं मिल सके। पवित्र बन, सपूत बच्चा बन, नाम वाला करो। तेल लग गया फिर तो कहेंगे बस अभी तो हम सच्ची कमाई करेंगे। बाप आए हैं शिवालय में ले जाने, तो शिवालय में जाने के लिए फिर लायक बनना है, मेहनत है। बोलो अब शिव बाबा को याद करो, मौत सामने खड़ा है, कल्याण तो उनका भी करना है ना। बोलो अब यह याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम बच्चियों का फर्ज है पियर घर और ससुर घर का उद्धार करना, जबकि तुम्हें बुलावा होता है, तुम्हारा फर्ज है उनका कल्याण करना। रहमदिल बनना चाहिए। पतित तमोप्रधान मनुष्यों को सतोप्रधान बनाने का रास्ता है। तुम जानते हो हर चीज नई से पुरानी जरूर होती है। 13वां क्वेश्चन है, जब किसी को तीर लगता है तो वह क्या कहेगा? तीर लग गया फिर तो कहेंगे बस अभी तो हम सच्ची कमाई करेंगे।
बाप आए हैं शिवालय में ले जाने, तो शिवालय में जाने के लिए फिर लायक बनना है, मेहनत है। बोलो अब शिव बाबा को याद करो, मौत सामने खड़ा है, कल्याण तो उनका भी करना है ना। तो बोलो अब याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम बच्चियों का फर्ज है पियर घर और ससुर घर का उद्धार करना, जबकि तुम्हें बुलावा होता है तो तुम्हारा फर्ज है उनका कल्याण करना। रहम दिल बनना चाहिए। पतित तमो प्रधान मनुष्य को सतो प्रधान बनने। 14वां क्वेश्चन है कि गंगा में नहाने से पावन हो जाते हैं। गंगा में स्नान कर पावन होने जाते हैं। पहले तो समझें कि हम पतित हैं, इसलिए पावन बनना है। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। साधु संत आदि जो भी हैं सबको यह मेरा पैगाम दो कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। इस योग अग्नि से अथवा याद की यात्रा से तुम्हारी खाद निकलती जाएगी, तुम पवित्र बन मेरे पास आ जाएंगे। मैं तुम सबको साथ ले जाऊंगा। जैसे बिच्छू होता है ना, चलता जाता है, जहाँ नर्म चीज देखता है तो डंक मार देता है। पत्थर को डंक मार कर क्या करेगा। तुम भी बाप का परिचय दो, यह भी बाप ने समझाया है। मेरे भक्त कहाँ रहते हैं? शिव बाबा के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। भगत मेरी भक्ति करते रहते हैं। तो बच्चे ना मेरे राज्य लिया था, अब पूज्य से पुजारी बन गए हैं। देवताओं के भगत है ना, तो नंबर 1 है शिव की अव्यचारी भक्ति। फिर गिरते गिरते अभी तो भूत पूजा करने लगे हैं। शिव के पुजारियों को समझने में सहज होगा। यह सब आत्माओं का बाप शिव बाबा है। 15वां क्वेश्चन है, बाबा ने भक्तों के बारे में क्या कहा है? मेरे भगत कहाँ रहते हैं? शिव के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। भगत मेरी भक्ति करते रहते हैं। है तो बच्चे ना, मेरे से राज्य लिया था, अब पूज्य से पुजारी बन गए हैं। देवताओं के भगत है ना, तो नंबर 1 है शिव की अव्यचारी भक्ति। फिर गिरते गिरते अभी तो भूत पूजा करने लगे हैं। शिव के पुजारियों को समझने में सहज होगा। यह सब आत्माओं का बाप शिव बाबा है। स्वर्ग का वर्षा देते हैं। अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। हम तुमको पैगाम देते हैं। अब बाप कहते हैं पतित पावन ज्ञान का सागर मैं हूँ, ज्ञान भी सुन रहा हूँ, पावन बनने के लिए योग भी सिखा रहा हूँ, ब्रह्मा तन से मैसेज भी दे रहा हूँ। मुझे याद करो कि अपने 84 जन्मों को याद करो। तुमको भगत मिलेंगे मंदिर में और फिर कुंभ के मेले में, वहाँ तुम समझा सकते हो पतित पावन गंगा है या परमात्मा। 16वां क्वेश्चन है, बाबा ने हुसैन के घोड़े के लिए क्या कहा है? बच्चों को ये खुशी रहनी चाहिए कि हम किसके पास जाते हैं। कितना साधारण, क्या बढ़ाई दिखाएंगे। शिव बाबा क्या करे जो बड़ा आदमी दिखाई पड़े। सन्यासी कपड़े तो पहन नहीं सकते। बाप कहते हैं मैं तो साधारण तन लेता हूँ, तुम ही राय दो कि मैं क्या करूँ, इस रथ को क्या श्रृंगारूँ। वह हुसैन का घोड़ा निकालते हैं, उनको श्रृंगारते हैं। यहाँ शिव बाबा का रथ फिर बैल बना दिया है। बैल के मस्तक में गोल गोल शिव का चित्र दिखाते हैं। अब शिव बाबा बैल में कहाँ से आएगा? भला मंदिर में बैल क्यों रखा है? शंकर की सवारी कहते हैं, सूक्ष्म बतन में शंकर की सवारी होती है। चेक करें अपने को कितने प्रश्न याद हो गए। पहला क्वेश्चन, बाबा गीत के बारे में क्या बोला? भगवान किसको कहा जाता है? महावाक्य किसको कहा जाता है? पतित आत्माएं क्या कहते हैं? हम में से कौन है जो बाबा को बहुत अच्छी रीति याद करते हैं, जिनको बाबा से प्यार है? तुम्हारा बाप क्या है? बाबा ने यात्रियों के बारे में क्या बताया? अभी बाप हमें क्या शिक्षा देते हैं? सतयुग में डिग्री कैसे कम होगी? सत्यनारायण की सच्ची कथा कौन सी है? अब कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए और कौन सा धंधा करना चाहिए? स्त्री पुरुष का कहना नहीं मानती तो क्या कहेंगी? तेल लगेगा तो फिर क्या होगा? क्या गंगा में नहाने से पावन हो जाते हैं? बाबा ने भक्तों के बारे में क्या कहा? बाबा ने हुसैन के घोड़े के लिए क्या कहा? अब सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट। मीठे बच्चे, तुम्हारा लव एक बाप से है, क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। तुम प्यार से कहते हो मेरा बाबा। प्रश्न है, किसी भी देहधारी मनुष्य के बोल की भेंट बाप से नहीं की जा सकती, क्यों? उत्तर है कि बाप का एक एक बोल महावाक्य है। जिन महावाक्यों को सुनने वाले मनुष्य अर्थात पुरुषोत्तम बन जाते हैं। बाप के महावाक्य गुलगुल अर्थात फूल बना देते हैं। मनुष्य के बोल महावाक्य नहीं,
उनसे तो और ही नीचे गिरते आए हैं। वरदान है हाजी का पाठ द्वारा सेवा में महान बनने वाले सर्व की दुआओं के पात्र अब। कोई भी सेवा खुशी और उमंग से करते हुए सदा ध्यान रहे कि जो सेवा हो उसमें सर्व की दुआएं प्राप्त हों, क्योंकि जहाँ दुआएं होंगी वहाँ मेहनत नहीं होगी। अभी यही लक्ष्य हो कि जिसके भी संपर्क में आए उसकी दुआएं लेते जाओ। हाजी के पाठ ही दुआओं लेने का साधन है। कोई रोंग भी है तो उसे रोंग कहकर धक्का देने की वजह सहारा देकर खड़ा करो, सहयोगी बनो, तो उससे भी संतुष्टता की दुआएं मिलेंगी। जो दुआएं लेने में महान बनते हैं वे स्वतः महान बन जाते हैं। स्लोगन है हाई वर्कर के साथ साथ अपनी स्थिति भी हार्ड मजबूत बनाने का लक्ष्य रखो।